सभी को राम राम। भाई एडॉक जो जेबीटी हैं उनके संबंध में एक नोटिफिकेशन आया है फ्रॉम डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन हरियाणा पंचकुला टू ऑल DWO स्टेट एक्सेप्ट जींद गुरुग्राम रोहतक। सिर्फ 3 को छेड़कर बाकी के नाम यो लेटर इशू किया है। मेमो नंबर दे रखा 31/8/2022 आज की डेट है। सब्जेक्ट है इसका भाई इनहेंसमेंट ऑफ रेमुनरेशन ऑफ द PRT JBT टीचर एंगेज्ड ऑन एड हॉक फैकल्टी बेसिस इन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर पास्ड इन CWP नंबर 24/620 10/2019 सर्वप्रीत सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। यानी जो एड हॉक पर JBT किए थे, यानी लगभग 1259 मान लो, जो इसमें 2011 वाले बार हुए थे उनके संबंध में है यो। तो इसमें क्या था, इनका जो मानदेय है वो गेस्ट से भी कम था, 21,000 कुछ था और कम से कम गेस्ट के बराबर तो इनको करना था। तो इसके लिए कोई इन्होंने प्रेजेंटेशन दी थी, उस पर जो है विभाग ने कोई खास गौर किया नहीं, तो इन्होंने कोर्ट में अप्लाई किया, एप्लीकेशन लगाई, तो उसमें इनको कंसिडर करने का ऑर्डर किया था भाई इनको कोई भी डिसीजन लो। लेकिन सरकार का सबको पता है थोड़ा बहुत ढुलमुल तो चलता ही है। अब उसके लिए कई लेटर जारी किए, लेकिन कई जगह सुने हाफ भी नहीं दिया जा रहा है इनको पूरा लाभ। तो अब उसकी बात करिए, इसमें मेन बात ये है इन कंटिन्यूएशन ऑफ द ऑफिस मेमो ऑर्डर 2019 वाला 31/10/19 का और 25/7/2022 का, ये 2 लेटर के कंटिन्यूएशन में। इट इज़ इन्फॉर्म्ड यू दैट इन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर डेट इज 5/9/2019, ये जो 24/610 है, इसमें 5/9/2019 को डायरेक्शन दी थी भाई, फाइनल ऑर्डर आया था। द गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड, गवर्नमेंट ने पहले ही डिसाइड कर लिया है, एंड एक्सेप्टेड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशनर। और जो पिटिशनर ने जो एक तो 18 में दी थी, एक 19 में दी थी प्रेजेंटेशन, उनको जो है ना स्वीकार कर लिया है। टू इनहेंस द ऑनोरियम, यानी जो इनको मानदेय वगैरह जो भी सम्मान भत्ता कह लो, जो भी इनको दिया जाता है, वैसे तो बहुत कम दिया जाता, वो जो है ना एड हॉक JBT PRT एट पर विद गेस्ट टीचर फ्रॉम ₹21,715 टू 26,000। यानी जो JBT गेस्ट को मिलता है 26,000, वो इन्होंने मान लिया था। 21,715 से इनका 26,000 किया जाए पर मंथ विद इमीडिएट इफेक्ट, तुरंत प्रभाव से, फ्रॉम द एक साथ, यानी 1 जुलाई 2018 से इनकी जो भी भत्ता या तनख्वाह कुछ भी कह लो आप, इसने 21,715 से 26,000 कर दिया जाए। बट सम ऑफ द DWOs आर नॉट गिविंग ₹26,000, लेकिन कुछ जो DWO हैं वो अभी तक 26,000 का जो भत्ता है वो नहीं दे रहे इनको टू द एड हॉक टीचर एज दे आर नॉट ए पटिशनर इन द अबोव रेट पटिशन। वो इस भी आप पर नहीं दे रहे हो DWOs, कई ज़्यादा चतुर भी तो अपने जो है ना, तुम तो पटिशनर नहीं हो, ये ऑर्डर सिर्फ पटिशनर का, इस भी आप पे इनको लाभ नहीं दिया जा रहा, इनको पुरानी सैलरी ही 21,715 ही दी जा रही है। इट इज़ मेड क्लियर हियर, यहाँ पे ये साफ किया जाता है दैट JBT ऑल एड हॉक टीचर्स हु आर वर्किंग इन द स्टेट ऑफ हरियाणा whether they are petitioner in the said CWP or not are entitled to get fixed ₹26,000। तो इन्होंने ये साफ कर दिया भी जो भी JBT टीचर है और स्टेट ऑफ हरियाणा के अंदर वर्किंग है और इस CWP में चाहे वो पिटिशनर है चाहे ना है, उन सबको 26,000 रुपये दिया जाना है पर मंथ फ्रॉम 1/7/2018। 1/7/2018 से इनका 26,000 बनता है। अगर किसी को नहीं दिया है तो उसका जो यो बनेगा बाकी का पैसा यो इनको देना पड़ेगा एरियर के रूप में, क्योंकि 1/7/2018 को 26,000 कर दिया, तो जो एरियर बनेगा वो अब तक का वो इनको देना पड़ेगा। सो हालांकि इन्होंने साफ नहीं लिखा, लेकिन मतलब तो यही बनता है। सो यू आर डायरेक्टेड टू कंप्लाई विद द अबोव ऑर्डर इमीडिएटली, इसलिए आपको तुरंत प्रभाव से आदेश दिया जाता है, जो भी आदेश है इनका पालन करो। This is issued with the concurrence of the finance department conveyed wide letter, ये जो 5/8/19 का लेटर है, असिस्टेंट डायरेक्टर PRT फॉर एजुकेशन। कुल मिला के बात की है भाई, इनको 21,715 दिए जा रहे थे जो कि कम थे, इन्होंने फिर उसमें
कोर्ट में दावा डाला, पहले प्रेजेंटेशन दी 2 बार, लेकिन विभाग ने कोई गौर नहीं किया। तो उसको कंसिडर करवाने के लिए कोर्ट में गए। कोर्ट ने पहली डेट पर इनके हक में ऑर्डर कर दिया भी इनका जो है उस पर उचित निर्णय आप लोग लो, बियॉन्ड मेरिट जाते हुए भी जो भी आपने ठीक लगे वो लियो। लेकिन विभाग ने उस पर जो है ना फिर निर्णय लिया और 1/7/2018 से ही इनका जो है ना 26,000 रुपये इनके कर दिए गए। हालांकि अब तो देखो सबने पता 11/13 का फैसला आ चुका है, तो ये एडहॉक पर रहेंगे नहीं। ये उस फैसले को अगर वो फैसला लागू होता है तो ये सारे उस पर आ जाएंगे, न्यू जॉब पर रेगुलर वर्किंग हो जाएंगे और इसको उसी डेट से इनको लाभ मिलेगा। तो ये जिन्हें 21 लिए उनके 21 घट जाएंगे, 26 लिए 26 घट जाएंगे। जो इनका एरियर बनेगा वो उनको सारा लाभ देना पड़ेगा। तो यह एक छोटी सी अपडेट थी, देखते हैं अब इसमें क्या होता है आगे। बाकी न्यू है भाई, चलो कुछ तो इनका बढ़ाया था, जो नहीं दे रहे उनको मिलेगा। और मिलने का तो वैसे ज़्यादा फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि इनका तो भाई ऑलरेडी पक्की मकाम में भी इनका हो चुका है, क्योंकि डबल बेंच का फैसला आ गया है। और वो तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात है, तो अगर वो कुछ चेंज कर देते तो ठीक है, वरना वो तो ऑटोमेटिक बात है, लागू तो हो गया। तो इनकी तो जो है ना कन्फर्म है न्यू ज्वाइनिंग। अगर वहाँ पे कोई स्टे नहीं होता है, तो अगर हो जाता है तो फिर दूसरी बात हो, फिर तो 100 कोस का हो हर